नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन ने जो लास्ट टर्म पे पढ़ रहे थे, कल भी एक लेक्चर मैंने डाला था रेक्टेंगुलर लेमिना का, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। ओके, कल अपन ने दोस्तों रेक्टेंगुलर लेमिना में अपन ने उस अक्ष के कोरस्पोंडिंग या उस सरल रेखा के कोरस्पोंडिंग रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात किया था, जो लेमिना के केंद्र से गुजरता है और 2a के समांतर है। राइट, आज अपन क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट करेंगे इसका। ये अपना रेक्टेंगुलर लेमिना है एक, ठीक है। ये O X X डैश, ये Y, ये Y डैश। ये टोटल लेंथ है वो 2a है, ये टोटल लेंथ 2a और ये लेंथ है वो है 2b। कहने का मतलब ये मूल बिंदु के ऊपर b हो गई, नीचे b हो गई, ये लेफ्ट के अंदर a हो गया और ये राइट के अंदर भी a हो गया। तो अपने को कौन सी अक्ष के परितः जड़त्वागुण निकालना है आपकी बार, वाई ओ वाई डैश के परितः जड़त्वागुण का मान ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूं यहां, पटल के केंद्र से गुजरने वाले, पटल के केंद्र से गुजरने वाले पटल के केंद्र से गुजरने वाले तथा वाई ओ वाई डैश अक्ष के परितः है, वाई ओ वाई डैश अक्ष के परितः है। अच्छा, वाई ओ वाई डैश जो अक्ष है उसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं यहां कि वाई ओ वाई डैश है वो किसके समांतर है, 2b के समांतर, 2b के समांतर। वाई ओ वाई डैश के स्थान पे 2b के समांतर अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण, ये अपने को देखना है। अब कल अपन ने ऐसे मानी थी पट्टियां, अच्छा इसको ABCD नाम दे देता हूं रेक्टेंगुलर लेमिना को। कल तो पट्टियां अपन ने हॉरिजॉन्टल मानी थी या 2a के समांतर मानी थी, आज 2b के समांतर जड़त्वागुण निकालना है। तो जो अल्पांश पट्टी है वो भी ये वाली मानी जाएंगी और इसको लिख दिया PQRS। और ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है और इसकी मोटाई कितनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी मोटाई है डेल्टा x। मूल बिंदु से x दूरी पे है और मोटाई कितनी है डेल्टा x। तो यहाँ लिखता हूँ जड़त्वागुण का मान ज्ञात करने के लिए, जड़त्वागुण का मान ज्ञात करने के लिए जड़त्वागुण का मान ज्ञात करने के लिए 2b के समांतर मूल बिंदु से x दूरी पर डेल्टा x मोटाई का अल्पांश, या पट्टी का लिख लो, डेल्टा x मोटाई का अल्पांश
पी क्यू आर एस लिया जाता है, लिया जाता है। डेल्टा एक्स मोटाई का अल्पांश पी क्यू आर एस लिया जाता है। अब ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसका क्षेत्रफल कितना है? ए बी सी डी आयताकार पटल का ABCD आयताकार पटल का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2A इंटू 2B, लंबा इंटू चौड़ाई, तो 4AB। ये पिछले में भी कर दिया था। और अल्पांश PQRS का क्षेत्रफल, अल्पांश PQRS का क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? जो अल्पांश है उसकी लंबाई तो पूरी 2b हो गई और मोटाई कितनी हो गई? डेल्टा एक्स हो गई, तो 2b इंटू डेल्टा एक्स। अब मैं दोस्तों अपने को ये दिया है कि भाई ABCD आयताकार पटल का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है, तो 4AB क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैपिटल M, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो गया कैपिटल M अपॉन 4AB, और इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो गया कैपिटल M अपॉन 4AB इंटू 2B डेल एक्स। तो उस चीज़ को डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि पिछले आर्टिकल में भी कर लिया था कि अल्पांश PQRS का द्रव्यमान, सबसे पहले तो आप इसके लिए लिखोगे कि भाई 4AB क्षेत्रफल है, उसका द्रव्यमान हो गया कैपिटल M, तो एकांक का कितना हो गया? 4AB का भाग दे दो, इतना एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो गया, और फिर इतने क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो गया? 2B डेल्टा एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्षेत्रफल है किसका? PQRS का, तो ये PQRS का द्रव्यमान है M अपॉन 2A डेल्टा एक्स। अब जो अल्पांश PQRS है उसका मैं YO y' के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान निकालता हूँ। तो ये कितनी दूरी पे है? x दूरी पे है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जिस भी पार्टिकल का आप निकाल रहे हैं उसका मास इंटू जिस अक्ष के कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं उससे लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं अल्पांश PQRS का YO y' अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? मास इंटू लंबवत दूरी कितनी थी? x, तो x का स्क्वायर। अब संपूर्ण आयताकार पटल का YO y' के परितः जड़त्व आघूर्ण के लिए समाकलन कर लेंगे, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? ये पट्टी का यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, ये तो पॉजिटिव एक्स अक्स है, ये नेगेटिव एक्स अक्स है, तो ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, तो माइनस a से a तक इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अतः है संपूर्ण आयताकार पटल का संपूर्ण आयताकार पटल ABCD का YO y' अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण। देखना जड़त्व आघूर्ण कैसे निकलेगा। भाई ये अल्पांश का था M अपॉन 2A एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये पट्टी का अभी मैंने बताया था कि माइनस a से a तक इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो।
m/2a माइनस a से a x² dx। अब ये वही सिचुएशन बन गई कि भाई ये माइनस a से a लिमिट है और इवन फंक्शन है, तो वो m/2a 2x आगे आ जाएगा और 0 से a x² dx। यहाँ से m/a x² का बन गया x³ 3 और 0 से a ये बन गया m/a 1/3 a³, तो m/3 a² या फिर 1/3 ma²। तो ये अपना लास्ट रिजल्ट है 1/3 ma²। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब आपने 2a के समांतर निकाला था, 2a के समांतर जो mi निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आया था 1/3 mb²। 2a के समांतर में तो b आया था, और अभी जो 2b के समांतर निकाला है, 2b के समांतर जो mi निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आया है 1/3 ma²। कैलकुलेशन वही सेम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई 2a के समांतर में 1/3 mb